गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एमके केमिस्ट्री अड्डा पर। मैं हूं आपका दोस्त मनीष कुमार और आज हम लोग लेकर आए हैं साइंस की स्पेशल सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गैसीय तत्वों पर। एलिमेंट्स की बात करेंगे, उनमें सभी गैसियस फॉर्म में जो पाए जाते हैं उन सब की गुण और विशेषताओं की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे हल्का गैसीय तत्व है, तो सबसे हल्का गैसीय तत्व हाइड्रोजन है जिसका सिंबल H है, परमाणु क्रमांक जिसका 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता हैं, तो हाइड्रोजन के खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश हैं। जल के खोजकर्ता भी हेनरी कैवेंडिश ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्राप्त तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तत्व जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन ही है। कितना परसेंट? मोर देन 75% जो है, 70% से अधिक जो है हाइड्रोजन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे हल्की अक्रिय गैस है, तो सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम है जिसका सिंबल He है और परमाणु क्रमांक 2, परमाणु भार 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। हीलियम के खोजकर्ता हैं, हीलियम जो गैस है He, इसके खोजकर्ता लॉकेयर हैं, लॉकेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस हीलियम ही है, हीलियम। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है जिसका सिंबल N2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के खोजकर्ता हैं, तो नाइट्रोजन का खोजकर्ता रदरफोर्ड को माना जाता है, रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा आप दो तरीके से बता सकते हैं। आयतनात्मक रूप में आप बता सकते हैं, आयतनात्मक है जो कि 78% और भारात्मक 72%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के खोजकर्ता हैं, तो ऑक्सीजन के खोजकर्ता प्रिस्टले सामान्यतः देखने को मिलता है। अच्छी बुक्स में आप देखेंगे तो सीले तथा प्रिस्टले नाम लिखा जाता है, सीले तथा प्रिस्टले, और केवल अगर प्रिस्टले लिखा है तब भी आंसर जो है सही होगा। ऑक्सीजन के खोजकर्ता हैं प्रिस्टले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गैस को दहन का सहायक गैस कहा जाता है? आग के जलने में कौन सी गैस जो है वो मदद करती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आग है वो जलती है। कोई भी गैस का अगर आप दहन करेंगे तो उसके साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन आप कराते हैं या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं तो दहन हो जाता है। किस गैस को दहन का विरोधी कहा जाता है? तो किसके सामने बुझ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड के अगेंस्ट जो है बुझ जाती है। क्लोरीन के खोजकर्ता हैं, तो क्लोरीन के खोजकर्ता किसको माना जाएगा? क्लोरीन के खोजकर्ता हैं सीले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आर्गन गैस के खोजकर्ता हैं, आर्गन गैस का सिंबल क्या है? Ar। एटॉमिक नंबर कितना है? 18। रेले तथा रैमजे इसके खोजकर्ता हैं, रेले तथा रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल में अक्रिय गैसों की प्रतिशत मात्रा है, तो 6 अक्रिय गैसें होती हैं जो कि वायुमंडल में लगभग केवल 1% तक पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैसें जो टोटल 1% पाई जाती हैं उसमें से 0.93% जो है अकेले ही आर्गन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो 6 में से रेडान जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती।
क्वेश्चन नंबर 18, गैस कौन सी अक्रिय गैस न्यूनतम ताप पर, तो अक्रिय हटा दीजिए यहाँ से, कौन सी गैस न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है, तो कम ताप पर जो हाइड्रोजन है वह आपकी कम ताप पर द्रव में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं और इस क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहा जाता है। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन इस प्रोसेस को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 की तरफ चलते हैं। जल के विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस किस इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होती है, तो एनोड और कैथोड दो होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जल का अपघटन करने पर कैथोड पॉइंट पर प्राप्त होती है, यानी कि जिस पर अपचयन होता है उस पर प्राप्त होती है। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में है, तो हाइड्रोजन 71% सूर्य में हाइड्रोजन, और उसके बाद 27% हीलियम, उसके बाद अन्य हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम इसमें उपस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, तो भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को ही कहा जाता है। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, आप जानते हैं ऑक्सीजन, समथिंग 21% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जीवाणुओं को नष्ट करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील गैसीय तत्व है, हैलोजन की बात कर रहे हैं, तो उसमें सबसे क्रियाशील फ्लोरीन है, यानी कि F है जो सर्वाधिक क्रियाशील है, और यह ऑक्सीकारक भी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वायुमंडल है, तो वायुमंडल क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध तत्व है, तो हाइड्रोजन के बाद जो सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है वो है हीलियम, जो सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, तो लगभग वही आप 120 किलोमीटर के ऊपर चले जाएंगे, उसके बाद जो है वहाँ के बाद ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर, या ऑक्सीजन वहाँ के बाद ख़त्म हो जाती। फ्लोरीन के बाद सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है, तो टेबल में सर्वाधिक ऋण विद्युतीय आप लोगों ने पढ़ा फ्लोरीन है, और फ्लोरीन के बाद अगर कोई अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वह ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम लोग। कौन सी गैसें एक परमाणविक हैं, मोनो एटॉमिक, यानी जिस तरीके से कह दिया हाइड्रोजन हीलियम गैस तो आप क्या लिखेंगे He, कहें आर्गन गैस तो क्या लिखेंगे Ar। तो जितनी भी अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें, ये सभी अक्रिय गैसें एक परमाणविक गैसों में गिनी जाती हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी में वह समूह जो सर्वाधिक गैसीय तत्व रखता है, तो आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं, जिसमें से सर्वाधिक गैसीय तत्व अगर किसी के पास है तो वह शून्य समूह है, या शून्य समूह, या इसी को कहते हैं ग्रुप 18, ग्रुप 18, ठीक है 18, जिसमें क्या रखा हुआ है, अक्रिय गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आवर्त सारणी में कुल गैसीय तत्वों की संख्या है, आवर्त सारणी में कुल अगर गैसों की कितने गैसीय तत्व हैं इनकी बात करें तो कुल 11 गैसीय तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों, क्योंकि यह वायु के साथ, कौन सी हीलियम गैस, वह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती, या कह सकते हैं अज्वलनशील होती, ठीक है, विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, तो यह इसका जवाब हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक्वालंग्स में गोताखोर द्वारा सांस लेने में ऑक्सीजन में मिलाई जाती है, तो ऑक्सीजन में हीलियम मिलाया जाता है। ऑक्सीजन प्लस हीलियम, यह मिक्सर जो है गोताखोर अपने सिलेंडर में यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन व हीलियम को किस अनुपात में मिलाकर कृत्रिम श्वसन हेतु रोगों या गोताखोरों को दिया जाता है। ये तो बता दिया कि ऑक्सीजन और हीलियम मिलाई जाती है, तो किस अनुपात में मिलाई जाती है, 1:4 के अनुपात में मिलाई जाती है, जो कि गोताखोर या श्वसन रोगी श्वसन के लिए प्रयोग करते हैं। निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने के लिए विद्युत लैंपों में प्रयुक्त गैस है, तो निष्क्रिय अगर वातावरण करना है तो उसके लिए विद्युत लैंप में या विद्युत बल्ब में आप नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। किसका? नाइट्रोजन का। कोहरे को भेदने वाली लैंपों में प्रयुक्त गैस है, तो कोहरे को भेदने वाली जो प्रयुक्त जो गैस है, इनर्ट गैस है, वो नियोन है, इसकी जगह जो प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक क्रियाशील निष्क्रिय गैस है, तो वैसे तो ये जो निष्क्रिय गैसें हैं वो निष्क्रिय ही होती हैं, लेकिन उनमें भी एक अधिक क्रियाशील है, तो वो जीनोन है, जिसका एटॉमिक नंबर 54 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन, हीलियम का प्रमुख स्रोत है, तो हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है? मोनाजाइट सैंड, रेत जो है वह जो है हीलियम का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, चमकीले विज्ञापनों में प्रयोग होने वाली गैस है, तो चमकीले विद्युत विज्ञापन में नियोन लैंप का प्रयोग किया जाता है, नियोन गैस प्रयोग करते हैं, जिससे चमकीले विज्ञापन बनाए जाते हैं। अधिकतम यौगिक बनाने वाली गैस है, अधिकतम यौगिक कौन बनाती है? जो अधिक क्रियाशील है। निष्क्रिय गैसों में अधिक क्रियाशील गैस जीनोन है, यही गैस अधिकतम यौगिक बनाती है। पहला यौगिक बर्थोलेट ने बनाया था। नाइट्रोजन कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया कर बनाता है N2, कैल्शियम कार्बाइड है CaC2, इससे रिएक्शन करके CaCN2 प्लस C बनाता है, इसी को नाइट्रोलिम कहा जाता है। नाइट्रोलिम बनाता है, यह एक उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 43, फ्लोरीन तथा क्लोरीन की भौतिक अवस्था है, तो ये फ्लोरीन तथा क्लोरीन क्या है? दोनों गैसें हैं, और ब्रोमीन क्या है? द्रव है। आयोडीन कैसे? ठोस है। क्वेश्चन नंबर 44, नाइट्रोजन की अवस्था है, आप जानते हैं नाइट्रोजन भी गैसीय रूप में मिलती है, और ये कैसी गैस है? स्वादहीन गैस है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होती है, और इसकी प्रकृति भी विषैली नहीं होती है, तो अविषैली गैस है और स्वादहीन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, किस अक्रिय गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? यानी कि अक्रिय गैस, अजनबी गैस आप कह सकते हैं। स्ट्रेंजर गैस किस गैस को कहा जाता है? तो 45 नंबर क्वेश्चन है, जीनोन को ही स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस है, तो हाइड्रोजन के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? हीलियम का। तो हाइड्रोजन के बाद अगर कोई हल्की गैस है तो वो हाइड्रोजन के बाद हीलियम है। हीलियम की प्रकृति कैसी है? तो हीलियम अभी बताया था कि गुब्बारों में प्रयोग की जाती है। कैसी है? अज्वलनशील प्रकृति की है, इसीलिए हाइड्रोजन की जगह हीलियम का प्रयोग किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, ऐसी गैसें जो सामान्यतः रासायनिक अपक्रियाएं नहीं करती हैं वह कहलाती हैं। ऐसी गैस इनर्ट गैसेस होती हैं, इनको अक्रिय गैसें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन गैस वायु से कितने गुना भारी है? तो क्लोरीन गैस जो है वो वायु से 2.5 गुना तक भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों को और क्या कहा जाता है? तो अक्रिय गैसों को और हम लोग उत्कृष्ट गैसें भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैसें, और इनको रेयर गैसेस, क्योंकि ये वायुमंडल में केवल 1% मिलती हैं, इसलिए इनको दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।